एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है पत्थर। विश्व में कई ऐसे मूर्तिकार हुए हैं जिन्होंने कभी पत्थर पर छेनी से प्रहार किया तो पत्थरों ने गीत गाया, कभी पत्थरों की परतों को कुरेदा तो उसमें से सजीव आंसुओं की धार बह निकली, कभी नक्काशी की तो मुस्कुराहटों के चांद खिल उठे। ऐसा ही था पश्चिम का एक मूर्तिकार, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने एक बार स्वप्न में देखा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है, हल्की सी, धीमी सी आवाज, फूलों को सहलाकर बहती हुई हवा की आवाज, प्यार से बेटे के बालों को सहलाती हुई माँ की दुलार की आवाज। उसकी नींद टूटी, हाथ अचानक पलकों पर लगा तो महसूस हुआ जैसे पलकें भीगी हुई थी, स्वप्न की संवेदनशीलता से भीगी हुई पलकें। और माइकल एंजेलो निकल पड़ा स्वप्न को मूर्ति में ढालने के लिए। बहुत ढूंढा अपने भावों के अनुरूप पत्थर, सतत प्रयास किया कि कोई तो पत्थर उसके मन को छू ले, पर मन के तार थे कि किसी स्पंदन से जागृति नहीं हो रहे थे। अचानक वह सड़क के किनारे रुका। एक पत्थर जैसे उसे पुकार रहा था, बरसों की धूल और बारिश से अपनी चमक खो चुका पत्थर, अनदेखा और उपेक्षित। समय के कितने ही कारवां उसके पास से गुजर गए थे, उन सब से अछूता और अनभिज्ञ। माइकल एंजेलो ने उस पत्थर को प्यार से सहलाया और राहगीरों से पूछा, ये पत्थर किसका है? गांव वालों ने कहा, जाने कौन लाया इसे, कहां से आया, किसका है, ऐसे ही मार्ग में पड़ा है, अवरोध बनकर, चाहो तो ले लो, और तुम लोगों के आने जाने का रास्ता तो सुखद होगा। माइकल एंजेलो ने उस पत्थर को निहारा। उसे लगा जैसे वह पत्थर उसे बुला रहा है। ले आया उसे घर। फिर 3 साल की मेहनत की उसने। 3 साल परत परत को काट, कण कण को छांट, कहीं रेखाओं को उभारा तो कहीं पत्थर की धाराओं को निखारा, और धीरे धीरे उस अनगढ़ पत्थर में से दुनिया की सबसे सुंदर मूर्ति का उदय हुआ। ममता और श्रद्धा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति। मरियम, यीशु की मां, यीशु की शूली से उतारी हुई लाश के पास बैठी है, विषाद को जीवंत करती हुई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अनूठी कलाकृति। 3 साल के बाद लोगों ने उस मूर्ति को देखा। उसी गांव को लोगों ने देखा। अनगढ़ पत्थर के पास से जो सैकड़ों राहगीर गुजर जाते थे, उन सब ने देखा। उन्होंने माइकल एंजेलो से पूछा, क्या तुम सच कहते हो कि यह मूर्ति उसी पत्थर से निकली है? विश्वास नहीं होता कि जो अनगढ़ पत्थर बरसों से उपेक्षित पड़ा था, उसमें इतनी संभावनाएं थी। तुम्हें कैसे एहसास हुआ कि इसमें से इतनी भावभीनी कलाकृति निर्मित हो सकती है? माइकल एंजेलो ने कहा, मैंने स्वप्न में यह पत्थर देखा। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। फिर मरियम और यीशु ने मुझे पुकारा और कहा, इस पत्थर के आवरण से हमें वारो। इस प्रेरणा पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं था। मैंने नहीं बनाई। मैंने तो सर्वशक्तिमान के निर्देश अनुसार जो व्यर्थ पत्थर चुने थे, जो त्याज्य अंश जकड़े थे, बरसों एक ही जगह रुके रहने से मार्ग की जो धूल, मिट्टी और दाग पड़ गए थे, मैंने तो बस काट कर उन्हें अलग कर दिया। भीतर अलौकिक मूर्ति तो थी ही, वह अपने आप ही उज्जवल और धवल होकर प्रकट हो गई। हम भी तो ऐसे ही पत्थर हैं, जीवन यात्रा में मील पत्थर की तरह ठहरे हुए, रुके हुए। प्रभु, गुरु और साधक का समीकरण नहीं हुआ। गुरु को, प्रभु को सच्चे मन से बस
कभी पुकार ही नहीं लगाई कि आओ काट डालो जो रेशम के कीड़े मेरे चारों ओर धागों का खोल बांध कर रोके हुए हैं मुझे। अपने चारों ओर अपने मुंह से उत्पन्न किए और अपने गिर्द लिपटे हुए रेशम के धागों को काटने की यत्न में पीड़ा तो होगी, पर विकल्प भी तो दो ही है। या स्वनिर्मित बंधनों के खोल से ऐसे मिट जाना जैसे अनगढ़ पत्थर हो, या अपने भीतर के अलौकिक प्रकाश को निखार कर खुशबू की तरह फिजाओं में बिखर जाना। उसी सूखी बेआब जमी पर शीतल जल की बूंदों की तरह बरस जाना, मुक्त हो जाना, सीमित व्यर्थ आकृति से अनंत प्रकृति का अंश बनकर।